बॉलीवुड मूवीज हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। बॉलीवुड सिनेमा की दुनिया के सभी रोमांचक, नाटकीय और सस्पेंसपूर्ण पहलुओं के लिए आपका अंतिम गंतव्य। अगर आप किसी अच्छी तरह से बनाई गई मिस्ट्री का आनंद लेते हैं जो आपको हमेशा अपनी सीट के किनारे पर रखे, तो आज आप सही जगह पर आए हैं। इस गहरी छानबीन में हम एक ऐसे थ्रिलर की कहानी खोलेंगे जो अपने समय का सबसे तीव्र और दिलचस्प थ्रिलर था, जुर्म 2005। विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बॉबी देओल, लारा दत्ता और मिलिंद सोमन जैसे सितारे एक साथ आते हैं, जो धोखाधड़ी, विश्वासघात और सत्य की अनवरत खोज की एक दिल दहला देने वाली अविस्मरणीय कहानी पेश करते हैं। जुर्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक अंधेरे संसार में यात्रा है, जहां कुछ भी जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता और हर पात्र झूठ और रहस्यों के जाल में उलझा हुआ है। फिल्म की विशिष्टता यह है कि यह हर दृश्य को एक मिस्ट्री की तरह महसूस कराती है, जिसे हल करना होता है, और यही इसे बॉलीवुड के बेहतरीन थ्रिलरों में से एक बनाता है। आज हम इस फिल्म की कहानी, पात्रों, अभिनय और उन आश्चर्यजनक मोड़ों को तोड़ेंगे जो जुर्म को एक यादगार फिल्म बनाते हैं। फिल्म की शुरुआत एक आदर्श चित्र से होती है, जिसमें अविनाश, बॉबी देओल द्वारा अभिनीत एक सफल व्यवसायी होते हैं, जिनके पास वह सब कुछ है जिसकी कोई काम ना कर सकता है। उसकी एक खूबसूरत पत्नी, एक सफल करियर और एक ऐसा जीवन है जिसे कई लोग ईर्ष्या करते हैं। लेकिन यह आदर्श जीवन एक पल में चूर चूर हो जाता है जब उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और सभी साक्ष्य सीधे उसे दोषी ठहराते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, मीडिया उसके खिलाफ हो जाती है और उसकी दुनिया ढह जाती है। जो होता है वह एक क्लासिक झूठे आरोप की कहानी है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। अविनाश जानता है कि उसने यह अपराध नहीं किया, वह निर्दोष है, लेकिन जब पूरी दुनिया उसकी दोषी होने पर विश्वास कर चुकी होती है, तो उसे अब अपना नाम साफ करने और सत्य का पता लगाने के लिए लड़ना पड़ता है। फिल्म का केंद्रीय विषय एक कंपेलिंग सवाल उठाता है। जब आपको ऐसा कुछ करने का आरोप लगाया जाए जो आपने किया ही नहीं, तो क्या होगा? जब हर दरवाजा बंद हो और सत्य झूठ, भ्रष्टाचार और धोखे की परतों के नीचे दबा हो, तो आप अपनी निर्दोषता को साबित करने के लिए कितनी दूर जाएंगे? फिल्म का दिल अविनाश की उस निरंतर यात्रा में निहित है, जो वह अपनी पत्नी की हत्या के पीछे की साजिश को उजागर करने के लिए करता है। एक ऐसा संघर्ष जो न केवल उसे मानसिक रूप से किनारे तक ले जाता है, बल्कि उसे समाज के भीतर छिपे हुए अंधेरे तत्वों का भी सामना करना पड़ता है। दांव ऊंचे हैं और जैसे जैसे मिस्ट्री गहरी होती जाती है, अविनाश के पात्र को ऐसे परीक्षणों से गुजरना पड़ता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। प्रवेश करती है संजना, लारा दत्ता द्वारा अभिनीत, एक रहस्यमयी और आकर्षक महिला, जिसका इस मामले में शामिल होना अप्रत्याशित ट्विस्ट जोड़ता है। पहले तो संजना एक दर्शक जैसी लगती है, बस अविनाश के चारों ओर फैली अराजकता में फंसी हुई एक साधारण व्यक्ति। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसका किरदार कहीं अधिक जटिल हो जाता है। क्या वह एक दोस्त है या दुश्मन? क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम उसे लेकर अपने असली इरादों पर सवाल उठाते हैं। क्या वह अविनाश की मदद करने की कोशिश कर रही है, या वह कुछ ऐसा छिपा रही है जो जांच की दिशा बदल सकता है? संजना का पात्र जुर्म में सबसे दिलचस्प तत्वों में से एक है। अविनाश से उसका संबंध कभी सीधा नहीं होता। कभी ऐसा लगता है जैसे वह सच में उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है, तो कभी उसके कदम उसके सफर को और जटिल बना देते हैं। अविनाश और संजना के बीच की केमिस्ट्री स्पष्ट है और उनका रिश्ता फिल्म के दौरान तनाव और सस्पेंस का एक और स्तर जोड़ता है। क्या संजना सिर्फ इस साजिश में एक और पीड़ित है, या क्या कुछ और गहरा खेल हो रहा है जो उसे अविनाश की पराजय से जोड़ता है? यह निरंतर अस्पष्टता दर्शकों को कयास लगाने पर मजबूर करती है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह एक भावनात्मक और बौद्धिक पहेली बन जाती है। जैसे जैसे अविनाश अपनी पत्नी की हत्या की मिस्ट्री में गहराई से उतरता है, कहानी नए रहस्यों और चौंकाने वाले ट्विस्ट के साथ जटिल हो जाती है, जो साजिश, भ्रष्टाचार और धोखे का एक जटिल जाल खोलती है। जितना वह गहराई में जाता है, उतनी ही ज्यादा खतरे की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, और जितना अधिक
वह सामने लाता है, दांव उतने ही ऊंचे होते जाते हैं। अविनाश जल्द ही यह समझता है कि वह सिर्फ एक दुश्मन से नहीं, बल्कि एक पूरी शक्तिशाली नेटवर्क से लड़ रहा है, जो अपने रहस्यों को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जो चीज जुर्म को एक शानदार थ्रिलर बनाती है, वह है इसकी यह क्षमता कि वह हर नए रहस्य को एक खेल बदलने वाली खोज बना देती है। ठीक जब आपको लगता है कि आप मिस्ट्री को समझ चुके हैं, एक नया रहस्य कहानी का रुख बदल देता है और सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाता है। अविनाश की जांच उसे उच्च दांव वाले खेलों की दुनिया में ले जाती है, जहां असली दुश्मन कभी स्पष्ट नहीं होते और खतरा हर मोड़ पर छिपा रहता है। दर्शक हमेशा अपनी सीट के किनारे पर होते हैं, लगातार सवाल करते हैं कि साजिश के पीछे कौन है और किस पर विश्वास किया जा सकता है। फिल्म की गति और वातावरण जुर्म की सफलता के प्रमुख तत्व हैं। फिल्म धीरे धीरे तनाव पैदा करती है, मिस्ट्री स्थापित करने के लिए समय लेती है, फिर एक तेज रफ्तार, दिल की धड़कन बढ़ाने वाली यात्रा में बदल जाती है। हर दृश्य को इस तरह से तैयार किया गया है कि दांव ऊंचे होते जाएं, जिससे आप लगातार अनुमान लगाते रहें और अपनी सीट के किनारे पर